कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 12th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं। सीरीज लगभग खत्म होने पे है, अंतिम पड़ाव पे आ गई है अपनी अंतिम प्रहार की सीरीज। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सबका फेमस क्वेश्चन है, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन भी है, मास्लो साहब की थ्योरी। मैंने जब MBA का एग्जाम दिया था, MBA के टाइम पे 2009-11 की बात थी, यानी 9 में मैंने MBA एडमिशन लिया था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहुंचा गया था। इवन नेट के पेपर में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है HRM और अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पेपर के अंदर कि मास्लो की मोटिवेशन की थ्योरी बता दो, नीड मोटिवेशन की। तो मास्लो साहब ने क्या कहा, इब्राहिम मास्लो साहब ने कहा कि इंसान के 5 तरीके की नीड होती है। इन 5 तरीके की नीड में जिस तरीके की उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मोटिवेट करना है। यदि आप दूसरे के लेवल पे उसको मोटिवेट करोगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा। तो इन्होंने 5 तरीके की नीड बताई। इन्होंने कहा सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड होती है। बेसिक नीड में वो रोटी कपड़ा मकान रखता है ना। आजकल इंटरनेट भी आ गया है, बेसिक नीड होती है जिसके अंदर रोटी कपड़ा और मकान आता है। सेकंड, आपकी जॉब सिक्योरिटी की नीड आती है कि मींस किसी इंसान को अगर जॉब मिल गई है तो जॉब की सिक्योरिटी की वो लॉन्ग टर्म तक चले। अधिकतर 90% आज सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है। इतना पेमेंट नहीं है जितना प्राइवेट जॉब में है ना। लैक्स में पैकेज नहीं है, ठीक है, 30,000 40,000 50,000 का पैकेज पर मंथ मिल रहा है, लेकिन लैक्स के ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी की, हाँ अगले महीने भी 2 तारीख को पेमेंट आ जाएगा, 5 तारीख को पेमेंट आ जाएगा और सिक्योरिटी रहती है। ये 2 नीड रहती है इसकी। इसके बाद थर्ड नीड आती है आपकी बिलोंगिंगनेस की। यहां पर मैं चार्ट से ही बता देता हूं। थर्ड नीड आती है आपकी लव बिलोंगिंगनेस की। जब कंपनीज आपको इवेंट्स करा रही है, दिवाली होली पे खाना करा रही है, 31st की पार्टी, आज तो वो भी है अपना क्या प्रेमी दिवस क्या 14 फरवरी, उस दिन कोई वैलेंटाइन डे का आयोजन किया जा रहा है कंपनी के अंदर। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की, आप पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी सोसाइटी से हैं, आप उसकी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, आप उसकी टैग्स लगा रहे हैं, आप उसके पर्टिकुलर जो बेनिफिट्स हैं वो ले रहे हैं, तो वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड। ये इंसान की थर्ड काइंड ऑफ नीड है। अब्राहम मास्लो साहब कहते हैं कि ये नीड सेटिस्फाइड हो जाए, इसके बाद सेल्फ स्टीम की नीड, जिसको गुडविल की नीड बोला जाता है। यहां पे मतलब कि हर इंसान को क्या चाहिए, ख्याति चाहिए। यहां पर उसको क्या चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। यहां पर उसका रिकॉग्निशन कि हाँ लोग मेरी बात जाने, यानी कि मैं कॉन्फिडेंस करूं, लोग मेरे को अलग समझे, रेस्पेक्ट दे। इसलिए मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड की पोजीशन बनाई गई। यहां पर गुडविल मिल रहा है। अब लास्ट जो नीड आ जाती है कि गुडविल के बाद भी अगर किसी को मोटिवेट करना है तो अब्राहम मास्लो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड बच जाती है। फॉर एन एग्जांपल, महेंद्र सिंह धोनी, पार्थिव पटेल, दोनों ने इंडिया के लिए विकेट कीपिंग करी, लेकिन यदि आप किसी विकेट कीपर से पूछो तो उसमें 99.99% सभी जने क्या बोलेंगे कि हम महेंद्र सिंह धोनी जैसा विकेट कीपर बनना चाहेंगे, है ना, टीम का कैप्टन बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को रोल मॉडल बनने लग जाते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में गुडविल तो दोनों के पास है, दोनों अच्छी जगह पे हैं, लेकिन एक रोल मॉडल बनना चाहता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है। तो टोटल 5 नीड बताई अब्राहम मास्लो ने। पहले कहा कि बेसिक नीड जिसकी फुलफिलमेंट होगी तो वो जॉब सिक्योरिटी पे जाएगा, जॉब सिक्योरिटी फुलफिलमेंट होगी तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाएगा, वो जाएगा आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस पे जाएगा। उसके बाद वो जाएगा आपकी एस्टीम नीड्स के ऊपर जाएगा, एस्टीम नीड्स के बाद वो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी टॉप नीड। यदि किसी के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो आप उसको जॉब देके भी मोटिवेट कर सकते हो। उसको आप सेल्फ स्टीम, आपको कहोगे कि आपको बहुत बड़ा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, आपको 5,000 पन्नों का पत्र दिया जाएगा, वो कहेगा पहले नौकरी दे, पहले पैसा दे, उसके बाद, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान नहीं है ना। ये इस तरीके की नीड हायरार्की भी बोली, हायरार्की नीड्स की थ्योरी भी इसको बोलते हैं, मास्लो साहब की थ्योरी भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी में भी एक मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है। कंटेम्प्रेरी थ्योरी मैंने सारी बता दी है। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था कि कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में क्या डिफरेंस पूछ लेगा क्या सर, कि आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, या अपन ने जो बहुत सारी थ्योरीज उसके अंदर पढ़ी, व्रूम साहब की थ्योरी, क्या उनमें डिफरेंस पूछेगा? नहीं, ऐसा डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो नहीं आता। मास्लो साहब की पूछ लेगा, कंटिजेंसी में 2-3 पूछ लेगा कि कंटिजेंसी थ्योरीज एक्सप्लेन करें। क्लियर हो गया ना। आइए 13 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।